अपडेट आपको बता दें, शनिवार को दल बदल के बाद कांग्रेस में अब हलचल और बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति भी बदली है। तो अब 1-2 दिन और उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान नहीं होगा, यानी कि और 1-2 दिन अब उम्मीदवारों की लिस्ट टल सकती है। संभावित उम्मीदवारों को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इंदौर के संभावित दावेदार विशाल पटेल ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। तो कांग्रेस को आशंका है कि दावेदारों के संपर्क में बीजेपी है, तो आने वाले दिनों में कुछ और झटके कांग्रेस को लग सकते हैं। पचौरी समर्थक नेताओं पर कांग्रेस की खास नजर बनी हुई है। तो कई पचौरी समर्थक हैं जिनमें लोकसभा के संभावित उम्मीदवारों के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन उन पर भी अब पार्टी की नज़र बनी है कि कहीं ये भी तो छोड़कर नहीं जा रहे हैं या ये भी संपर्क में तो नहीं बने हैं। लेकिन सीधी बात है कि शनिवार के बाद दल बदल जो हुआ, उसके बाद से कांग्रेस में हलचल निश्चित तौर पर मच गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब रणनीति भी बदल सकती है। तो रणनीति क्या हो सकती है, किस तरह से रणनीति बदल सकती है? क्या संभावित दावेदारों को बुलाकर संगठन एक बार फिर से बातचीत करेगा? संभावित दावेदारों का मन टटोलने के प्रयास में प्रदेश संगठन रहेगा? तो मध्य भारत, ग्वालियर और महाकौशल में पचौरी के तमाम समर्थक हैं जो लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उन पर भी खासा फोकस है। टिकट घोषित होने के बाद भी बीजेपी में जाने का डर बना हुआ है। तो जमीनी कार्यकर्ता का मनोबल बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती कांग्रेस संगठन पर रहेगी। तो एक नई रणनीति के साथ, एक बदली हुई रणनीति के साथ क्या कांग्रेस दिखाई देगी? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लगातार लोकसभा चुनाव से पहले दिग्गज नेताओं का कांग्रेस छोड़ना हो रहा है, उसके बाद से निश्चित तौर पर हलचल मच गई। चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, लगातार कांग्रेस छोड़कर दिग्गज बीजेपी की ओर जा रहे हैं, खासकर लोकसभा चुनाव भी है। बीजेपी ने तो अपनी एक लिस्ट भी जारी कर दी है, लेकिन कांग्रेस ने अभी कोई प्रत्याशी भी घोषित नहीं किया है। कितनी बड़ी कांग्रेस के पास चुनौती, और क्या वाकई अब कांग्रेस अपनी कुछ रणनीति में यहां बदलाव कर सकती है? देखिए, बिल्कुल दिनेश, शनिवार को जो घटनाक्रम हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहे सुरेश पचौरी के साथ जो समर्थक नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद अब कांग्रेस में जरूर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, संशय है कि आखिर जो संभावित दावेदार हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनको टिकट देने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो जाएं। इसको लेकर लगातार कांग्रेस विचार कर रही है। जो संभावित दावेदार हैं उनका मन भी टटोला जा रहा है, उन नेताओं से बातचीत भी की जा रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सियासी घटनाक्रम लगातार बदलता जा रहा है और बहुत जल्द ही टिकट भी कांग्रेस घोषित करने वाली। 11 तारीख को दिल्ली में सीईसी की बैठक होना है, और ऐसे में सुरेश पचौरी के साथ चाहे विशाल पटेल हो, संजय शुक्ला हो या अर्जुन पलिया, सतपाल पलिया जो पिछली बार विधानसभा में प्रत्याशी भी रह चुके हैं, ऐसे तमाम नेताओं की बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन को ये डर जरूर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कि सुरेश पचौरी समर्थक जो और नेता हैं, जो लगभग संभावित दावेदार के तौर पर, संभावित उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की वो पहली और दूसरी जो सूची है, जो पैनल बनाया गया, उनमें उनके नाम भी हैं। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस जरूर बहुत फूक पर कर जो है वो कदम रख रही है, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो पाए कि वो किसी उम्मीदवार को घोषित करें और वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम ले। तो इसको लेकर जरूर मंथन चल रहा है, और 1-2 दिन में तस्वीर साफ भी हो जाएगी कि जब कांग्रेस बहुत पुख्ता कर लेगी कि हाँ, ये प्रत्याशी कहीं नहीं जाएगा, उसके बाद ही माना जा रहा है कि उस प्रत्याशी को लेकर आलाकमान के सामने नाम रखा जाएगा जो सीईसी में पास होकर कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार होगा। लेकिन बेचैनी कांग्रेस की जरूर बढ़ी है। तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंगार हो, संभावित दावेदारों उम्मीदवारों से चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले देखा जब कमलनाथ का जब घटनाक्रम घटा था, उसके बाद भी नेताओं ने कमान संभाली थी, और कल जब सियासी घटनाक्रम हुआ, बीजेपी में तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए, उसके बाद से लगातार एक बार फिर कोशिश जारी है। तो कांग्रेस को यही उम्मीद है कि कहाँ आने वाले समय कोई गड़बड़ ना हो, इसको लेकर विचार किया जा रहा है कि सुरेश पचौरी के समर्थक मध्य प्रदेश के कई इलाकों में हैं, जो वर्तमान में कई विधायक हैं, कई पिछली बार चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में वर्तमान में वो भी संभावित दावेदार की सूची में शामिल हैं, चाहे नर्मदापुरम की बात करें, महाकौशल की बात हो या ग्वालियर चंबल की बात हो। तो कई नेता ऐसे हैं, चूंकि नाम लेना भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो खुलकर कह रहे हैं कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ घटनाक्रम घटता है, ये संभावनाएं अपार हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस नेता अब जो है बहुत गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और तमाम नेताओं के संपर्क में हैं, और उसके बाद ही माना जा रहा है कि कांग्रेस की सूची आएगी निश्चित तौर पर। और एक बड़ी चुनौती अब कांग्रेस संगठन के पास है, नया संगठन है, किस तरह से अब इस पूरे सियासी घमासान को हैंडल किया जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या रणनीति होगी कांग्रेस की, ये देखना भी दिलचस्प होगा। फिलहाल शुक्रिया सूरज हमारे साथ जुड़ने के लिए।